आप सभी का आपकी राय पे मैं विवेक जुड़ चुका हूँ एक ख़ास एपिसोड के साथ। ये एपिसोड इसलिए भी ख़ास है क्योंकि ये कहानी है पिछले दशक की और इस दशक की सबसे बेहतरीन बल्लेबाज की। ये कहानी है इस सदी के सबसे बेहतरीन ओडीआई बल्लेबाज की। ये कहानी विराट कोहली की है कि कैसे वो इस खेल के बेताज बादशाह बने और कैसे विराट कोहली ने विराट कोहली से किंग कोहली तक का सफ़र हासिल किया। कैसे त्याग, तपस्या और अनुशासन की रेसिपी ने विराट कोहली के आत्मविश्वास की आंच पे सफलता की स्वाद रखी। साल 2008 ये वो साल था जब विराट कोहली का शुरुआत होता है विराट कोहली बनने का। ये वही साल था जब विराट कोहली को अंडर 19 टीम में जगह मिलती है, वो भी एज ए कैप्टन। विराट कोहली जो अपने शुरुआती दिन से ही सुर्खियाँ बटोरे हुए थे कि विराट का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ये एक अच्छा मौका था लोगों को ये दिखाना कि विराट के लोग इतनी बात क्यों करते हैं। सबसे पहले आता है वेस्ट इंडीज का मुकाबला। विराट वहाँ पे जड़ देते हैं शतक और लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। फिर आता है सेमीफाइनल। उस सेमीफाइनल में विराट कोहली बनते हैं प्लेयर ऑफ द मैच और 2 विकेट के साथ साथ वो 43 रन बनाकर टीम को फाइनल में पहुंचाते हैं। विराट यहीं नहीं रुकते हैं, विराट एज ए कैप्टन भी उस टीम को अच्छी तरह से लीड करके उस अंडर 19 ट्रॉफी को इंडिया को जिताते हैं। यहाँ से शुरू होती है विराट की विराट बनने की कहानी। देखते ही देखते विराट को किस्मत का मिलता है साथ और एक मैच के शुरुआत होने के पहले सहवाग हो जाते हैं चोटिल और विराट को मिलता है वनडे डेब्यू का मौका। हालांकि जो विराट शुरू से ही मिडिल ऑर्डर में खेलते आ रहे थे उनके पास ये ऑप्शन था अपने आप को ओपनिंग में साबित करने का। विराट के पास ये ऑप्शन तो बड़ा था, ये मौका भी बहुत बड़ा था, लेकिन विराट उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाते हैं और विराट अपने पहले इनिंग में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू करते हुए 12 रनों पे आउट हो जाते हैं। विराट का वो सीरीज भी कोई खास नहीं रहा। कुल मिलाकर उन्होंने केवल एक अर्धशतक जड़ते हुए उस सीरीज में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसलिए जब सीनियर खिलाड़ी का आगमन हुआ तो विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया जाता है। विराट अब समझ चुके थे कि अगर उनको इस बड़े मंच पे और बड़े जगह पे बने रहना है तो कुछ अच्छा करना होगा और अपने खामियों को दूर करना होगा। विराट लगे रहते हैं। इस बीच उनको अंडर 19 का जो परफॉर्मेंस था उसके बेसिस पे आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। विराट का आईपीएल भी कुछ खास नहीं रहता है। फिर आता है विराट कोहली का कमबैक 2009 में। विराट पहले से बेटर तो आए थे लेकिन विराट अभी भी उस स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर आता है 24 दिसंबर 2009, विराट कोहली के ओडीआई करियर का पहला शतक। 107 रन बनाकर भारत को वो मुकाबला जिताते हैं और यह वही मैच था जिसमें गौतम गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को देके दुनिया को दिखाया था कि एक ज़बरदस्त टैलेंट विश्व क्रिकेट को मिलने वाला है। विराट का फिर यहाँ से जो ग्राफ है वो बढ़ते जाता है। 2010 में टी20 डेब्यू, 2011 में वर्ल्ड कप डेब्यू और वर्ल्ड कप डेब्यू में पहला शतक पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ वो जड़ देते हैं। फिर आता है 2011 फाइनल में वो एक 35 रनों की इनिंग खेलते हैं। हालांकि इनिंग महज 35 रनों का था, लेकिन विराट कोहली ये दिखा देते हैं कि वो प्रेशर में किस तरह से आगे इवॉल्व होंगे। फिर विराट कोहली को देखते देखते टेस्ट का डेब्यू भी मिल जाता है और विराट कोहली का डेब्यू भी टेस्ट का ठीक वनडे की तरह सिमिलर था क्योंकि विराट यहाँ भी फेल हो जाते हैं। पहले 2-3 इनिंग में कुछ ना खास करने के बाद विराट को इंडिया में खेलने को मौका मिलता है। विराट अपना पहला अर्धशतक जरूर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जड़ते हैं, लेकिन फिर विराट कोहली का एक और फेल का कार्यक्रम शुरू होता है। विराट ऑस्ट्रेलिया में पहले 4 इनिंग में स्कोर रहता है 11, 0, 23 और 9 और सिडनी टेस्ट में जब 0, 23 और 9 के बाद उनको टीम में रखे न जाने पर विचार होता है तो संजय मांजरेकर का फेमस ट्वीट आता है कि मैं विराट कोहली को एक और मौका दूंगा और ये दुनिया को साबित करने दूंगा कि वो इस बड़े मंच पे
डिजर्व नहीं करते हैं और आखिरी मौका विराट कोहली को दो कि ताकि वो फिर दोबारा इस टीम के इर्द गिर्द ना आ पाएँ। अब बात विराट कोहली के ईगो का था। विराट को शुरू से चैलेंजेस पसंद थे। विराट आते हैं और उस वाका की खतरनाक पिच पे पहले इनिंग में 44 और दूसरे इनिंग में 76 रन बना के संजय मांजरेकर जैसे तमाम एक्सपर्ट्स को ये संदेश देते हैं कि विराट अब रुकने वाला नहीं है। फिर अगली पारी में उन्होंने अपना टेस्ट क्रिकेट का पहला शतक ऑस्ट्रेलिया में भी जड़ा और अपने टेस्ट क्रिकेट का भी पहला शतक जड़ के दुनिया को ये दिखा दिया विराट। फिर आता है साल 2012। विराट कोहली के किंग बनने के सफ़र में पहला जो रियासत विराट कोहली ने अपने नाम किया वो था ऑस्ट्रेलिया। यहीं से उन्हें चेज मास्टर का टैग मिला, यहीं से उन्हें किंग कोहली की उपाधि मिली और यहीं से विराट बनने के सफ़र में निकल पड़े और फिर पीछे मुड़कर वो कभी नहीं देखे। मुकाबला था ट्राई सीरीज का, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। भारत को अगर ट्राई सीरीज का फाइनल खेलना था तो बनाना था 40 ओवर में 321 रन, लेकिन सामने खड़े थे मलिंगा सिपाहार। मलिंगा उस समय अपने पीक फॉर्म में थे। आपको याद होगा विराट कोहली ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था जब 2011 फाइनल में वो जा रहे थे तब उन्हें सिर्फ इसी बात का डर था कि मलिंगा पहला बॉल यॉर्कर नहीं फेंके, लेकिन उसी पीक मलिंगा को 24 रन मारे एक ओवर में और वहाँ से सुर्खियाँ बटोरी विराट कोहली ने। विराट कोहली ने उस मैच में चेस करते हुए 86 बॉलों पे 133 रन नॉट आउट बनाकर दुनिया को ये दिखा दिया था कि विराट आ रहा है इस वर्ल्ड क्रिकेट पे अपना राज जमाने। रोकना है तो रोक लो। यहाँ से मिला विराट कोहली को चेज मास्टर का टैग। विराट यही नहीं रुके, साल 2012 में ही एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ फिर चेस करते हुए 183 रनों की पारी खेली और भारत को विजयी बनाया। विराट कोहली पाकिस्तान के लिए उसके बाद से नाइटमेयर बनते रह गए। फिर T20 वर्ल्ड कप में 78 नॉट आउट बनाकर एक बार फिर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता और भारत को विजयी बनाया। फिर आता है साल 2013, चैप्टर 2 ऑफ विराट डोमिनेंस। साल 2013 होम सीरीज में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो जोड़ी देखने को मिली, वहाँ से इन दोनों की कहानी शुरू होती है। लेकिन विराट ने अपनी एक अलग नाम बनाई, क्योंकि विराट कोहली 52 गेंदों में फास्टेस्ट इंडियन 100 बनाने का रिकॉर्ड कायम किया और वहाँ भी चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराया। उस पूरे श्रृंखला में विराट कोहली का डोमिनेंस बढ़ते चला गया। विराट यहीं नहीं रुके। विराट अगले महीने होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम को फाइनल में 43 रनों की पारी खेल के विजयी बनाया और भारत को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया। विराट अब चैंपियंस ट्रॉफी विनर भी हो गए थे। फिर आता है साल 2014। विराट कोहली के लिए रोलर कोस्टर सा रहा। पहले शुरुआती महीने में उनको दुख का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो इंग्लैंड में पहली बार खेलने गए और 10 पारी में मात्र 134 रन बनाए। शायद विराट कोहली के करियर का ये सबसे लो फेज था। विराट का मनोबल वहाँ पे नहीं टूटा। विराट पे सवाल था, वो गए सचिन के पास। अगला दौरा था ऑस्ट्रेलिया का। विराट वहाँ पे एक 692 रनों की सीरीज में पारी खेलते हैं और टोटल 4 शतकों के साथ, और ये दुनिया को दिखाते हैं कि विराट पे जितना दबाव डालोगे विराट उतना निखरेगा। विराट T20 वर्ल्ड कप में भी काफ़ी कमाल खेलते हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहलाते हैं। 2015 के पहले विराट कोहली को परमानेंट टेस्ट कैप्टन का कमान मिल गया रहता है। विराट टेस्ट टीम को आगे लीड करते हैं और इंडियन टेस्ट टीम को नंबर 8 से नंबर 1 तक का पोजीशन दिलाते हैं। विराट रन भी बना रहे थे, विराट टेस्ट टीम को अच्छे से लीड भी कर रहे थे। और फिर आता है विराट कोहली के जीवन का सबसे बेहतरीन साल 2016। ये वो साल था जब विराट कोहली अपने करियर के पीक फॉर्म पे थे और अपने करियर के पीक फॉर्म पे होने के बावजूद उन्होंने वो रिकॉर्ड हासिल की उस दौरान जो किसी बल्लेबाज को तोड़ने के लिए
सपनों में भी आसान नहीं होगा। विराट पहले आईपीएल खेलते हैं और 973 रन बनाते हैं। 973 रन, उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक माउंट एवरेस्ट हो। फिर विराट जाते हैं टी20 वर्ल्ड कप खेलने। वहाँ भी विराट कोहली का प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहता है। वहाँ भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन के आते हैं। हालांकि भारत वर्ल्ड कप नहीं जीतती है, लेकिन विराट वन मैन आर्मी की तरह लगे रहते हैं। साल 2016 में ही जो आईपीएल में उन्होंने 8 स्टेजेस के साथ जो पारी खेली थी, आज भी सबके जहन में याद है। विराट कोहली रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। टेस्ट में भी उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहता है। डबल सेंचुरी पे डबल सेंचुरी, 2016 2017 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब लेते हैं। विराट कोहली अब आगे बढ़ते चले गए। विराट कोहली रुकते नहीं हैं। विराट कोहली दबाव से घबराते नहीं हैं। फिर आता है साल 2017। विराट कोहली एज ए बैट्समैन तो कमाल कर रहे थे, लेकिन एज ए कैप्टन ऐन मौके पे चूक कर वो ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे थे। एक कसक उनके दिल में था कि टीम तो अच्छा खेल रही है, लेकिन थोड़ा देर के खराब खेल के कारण टीम बाहर हो जा रही है। फिर साल 2018 में विराट कोहली पे सवाल थे। एक बार फिर इंग्लैंड दौरे की तैयारी थी और पिछली जो निराशा थी उसको ओवरकम करना था। हालांकि साउथ अफ्रीका का जो शुरुआती दौरा था उसमें विराट कोहली का बल्ले से रन आया था, टीम जीती भी थी। हालांकि टीम सीरीज हार गई, लेकिन विराट कोहली का जो पर्सनल परफॉर्मेंस था वो काफ़ी लाजवाब रहा। फिर जब इंग्लैंड दौरे में विराट कोहली ने 592 रनों की सीरीज में पारी खेली, तो लोगों का सारे डाउट क्लियर हो गए कि विराट कोहली सच में इस दशक का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। क्योंकि विराट के अलावा जो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था उस इंग्लैंड टूर में, वो 300 रनों पे था और विराट कोहली ऑलमोस्ट 600 रनों पे। ये बताता है विराट कोहली का उस समय का पीक फॉर्म। हालांकि भारत एक बार फिर श्रृंखला नहीं जीत पाती है और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के करारी शिकस्त के बाद विराट पे सवाल थे एज ए कैप्टन कि वो ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। विराट को जैसा कि आपको मालूम होगा कि शुरू से ही चैलेंजेस पसंद थे। विराट एक बार फिर उस चैलेंज को ओवरकम करते हैं और पहली बार ऑस्ट्रेलिया में श्रृंखला जीतकर अपने बल्ले से और अपने कप्तानी से भारत को आगे बढ़ाते हैं। विराट के लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज इसलिए भी अहम था क्योंकि वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के नाकामयाबियों के बाद किस तरह से कामयाब होकर दुनिया को दिखा रहे थे कि विराट झुकने वाला नहीं है। साल 2018 भी विराट कोहली के लिए काफ़ी शानदार रहा। फिर आता है साल 2019। साल 2019 में विराट कोहली एज ए कैप्टन पहली बार वर्ल्ड कप में जा रहे थे। टीम पे उनकी जिम्मेवारियां थी, लेकिन विराट कोहली का फॉर्म यहाँ से थोड़ा सा डिप करना स्टार्ट करता है। विराट कोहली का जो स्ट्रेचर था उस हिसाब से विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे थे। हालांकि वे 50 बना रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप में मात्र 45 मिनट की एक खराब समय जो टीम गुजार नहीं पाई, उसके कारण टीम वर्ल्ड कप से हो जाती है बाहर। फिर जाती है टीम वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में विराट कोहली पर सवाल थे एक बार फिर, क्योंकि आपका कैरियर जितना बड़ा होते जाता है सवाल उतना बढ़ते जाता है। विराट पे एक बार फिर सवाल था कि विराट का शतक बने हुए लगभग 7-8 इनिंग हो गए हैं, विराट कोहली शतक नहीं बना पाए हैं। ये स्टेचर था विराट कोहली का उस वक्त। विराट कोहली बैक टू बैक शतक लगाते हैं, टीम को जीत दिलाते हैं और ओडीआई श्रृंखला अपने नाम करते हैं। फिर आता है पिंक बॉल टेस्ट। इस पिंक बॉल टेस्ट को मैं इसलिए भी खास बताता हूँ क्योंकि ये पिंक बॉल टेस्ट में विराट कोहली के शतक आया था, और इस शतक इसलिए खास था क्योंकि इसके बाद लगभग 83 पारी लग गया विराट कोहली को अगला शतक ढूंढने के लिए। फिर आता है कोविड दौर। कोविड में विराट कोहली का प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा और विराट कोहली के ये डाउनफॉल की शुरुआत होती है। जैसा हर क्रिकेटर के लाइफ में आता है कि उसको कामयाबी के बाद जब वो डाउनफॉल के रूप में दिखता है तो अपने आप को कैसे हैंडल करता है। विराट कोहली टूट चुके थे। विराट कोहली पे सवाल था। अधिकतर लोगों का मानना था कि विराट कोहली अब वापसी नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि विराट कोहली की जिस टाइप का टेक्निक है वो बॉटम हैंड से खेलते हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट का मानना यह था कि विराट कोहली अब वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन विराट कोहली तो विराट कोहली ठहरे। विराट वापस आते हैं। सबसे पहले उन्होंने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रन जड़कर उस 71 का जो वेट था उसको ख़त्म किया। 83 पारी बाद शतक जमाया और फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग T20 का खेला पाकिस्तान के खिलाफ, मेलबर्न 82 नॉट आउट। विराट कोहली ने इसके पहले 2016 में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक T20 वर्ल्ड कप में 82 नॉट आउट खेला था, लेकिन वो दौड़ अलग था, वो प्रेशर अलग था। इसमें विराट कोहली पे ज़्यादा सवाल थे। विराट कोहली के अस्तित्व पे सवाल थे, विराट कोहली के खेल पे सवाल था, विराट कोहली के डोमिनेंस पे सवाल था। विराट कोहली ने जवाब दिया अपने बल्ले से, विराट कोहली ने जवाब दिया अपने खेल से। फिर विराट कोहली 2023 में वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर रहे, सबसे ज़्यादा एक एडिशन में वर्ल्ड कप बनाने वाले खिलाड़ी बने। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड 2023 में लिया। और जो विराट कोहली को लोग फेल समझते थे वो विराट कोहली एक बार फिर जाग चुका था। हालांकि विराट कोहली के करियर में एक चीज़ का कमी रहा, वो है उनका टेस्ट कमबैक। टेस्ट कमबैक विराट कोहली उस लिहाज से अडॉप्ट नहीं कर पाए जिस लिहाज से विराट कोहली पहले खेला करते थे। इसीलिए 2025 में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी T20 को अलविदा कह दिया। विराट कोहली अब वनडे फॉर्मेट खेलते हैं और आशा करते हैं कि 2027 वर्ल्ड कप जीतकर इस फॉर्मेट को भी छोड़ें। आपको कैसे आने लगी ये आपकी राय टीम के साथ साझा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह का ये कहानी आपको लगी और अगला कहानी आप किस खिलाड़ी के बारे में सुनना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रहिए। मैं विवेक जुड़ूंगा फिर आपके साथ एक बार फिर। तब तक देखते रहिए आपकी राय। हालांकि विराट कोहली का जो टेस्ट कमबैक था उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से विराट कोहली पहले टेस्ट क्रिकेट खेला करते थे। तो विराट कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट को छोड़ दिया। लेकिन एक चीज़ की जो कमी रहेगी विराट कोहली के करियर में वो था टेस्ट क्रिकेट में 10,000 का ना होना। 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में एक बेंचमार्क समझा जाता था, लेकिन आप और हम जैसे बाद में जनरेशन जब पूछेगी कि विराट कोहली के तो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन भी नहीं है, फिर क्यों विराट कोहली महान है, फिर हम आप मुड़ के बताएंगे कि उस शेर ने किस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेला था, उस खिलाड़ी ने किस तरह से टेस्ट क्रिकेट को ग्लैमराइज किया था, उस क्रिकेटर ने किस तरह से टेस्ट क्रिकेट को जिंदा किया था, उस क्रिकेटर ने किस तरह से टेस्ट क्रिकेट देखने पर मजबूर किया था। जो जनरेशन T20 देखने में पैदा हुई है उसे टेस्ट क्रिकेट देखने पे मजबूर करने वाला खिलाड़ी विराट कोहली था। फिर विराट कोहली 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, उसमें उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहता है। सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहते हैं, सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच रहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर शतक लगाकर उस मुकाबले को फिनिश करते हैं। और विराट कोहली का जो एक 18 साल का वेट था वो IPL जीत कर भी वो ख़त्म करते हैं। उस IPL में भी उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहता है। तो विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा हाई से गुजर रहे होते हैं। 2025 में विराट कोहली अब तक जब तक हम इस वीडियो को बना रहे हैं तब तक IPL विनर हैं, वर्ल्ड कप विनर हैं, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी विनर हैं, 1 बार T20 वर्ल्ड कप विनर हैं, ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ICC टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, ICC ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 3 बार। हर चीज़ विराट कोहली हासिल कर चुके हैं। ICC ODI क्रिकेट ऑफ द डिकेड, ICC क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, तो बहुत सारा रिकॉर्ड है विराट कोहली के पास। विराट कोहली के लिए इतना ही कहना चाहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हैं इंडियंस को, और आपके इस जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, हैप्पी बर्थडे विराट।
हैप्पी बर्थडे विराट।